नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से द ऑल्टरनेट व्यू में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जेमी ऑल्टर। वंस अगेन वी आर टॉकिंग क्रिकेट एंड वी हैव अ न्यू गेस्ट, जिगर मेहता, स्पोर्ट्स राइटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने अभी एक अच्छी इनिंग्स खत्म करी फर्स्ट पोस्ट के साथ। सो वेल डन ऑन दैट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जिगर फॉर टेकिंग आवर टाइम टू कम ऑन द शो टू टॉक क्रिकेट। Thank you, Jamie. It's my pleasure. Looking forward to some really good chat on India-England test. बिल्कुल, जैसे कि मैं आपसे बता रहा था शो के पहले, दिस इज द फर्स्ट टाइम we're actually doing a इन मैच डिस्कशन। नॉर्मली हम प्रीव्यू रिव्यू करते हैं, बट क्योंकि ये मैच ही ऐसा है एंड आई एम ग्लैड इट फेल ऑन अ फ्राइडे, ताकि अपने को आराम से वीकेंड भी एंजॉय कर सके। Yeah. टिपिकल इन अ सेंस इंग्लैंड सेशन, क्योंकि सेशन पूरा खत्म हुआ नहीं क्योंकि बारिश आ गई, overcast conditions, not a lot of runs scored which you expect, and then 2 wickets to that unstoppable man James Anderson. मैच पे आएंगे, दोनों 11 पे आएंगे, but your immediate take from the session you just watched. So basically, it was England's session. This one, they were slightly ahead on that session. पुजारा जी और विहारी ने थोड़ा स्टेबलाइज करने का ट्राई किया। लकी भी थे, एक कैच ड्रॉप हुआ, बट ओवरऑल इंग्लैंड का ही सेशन था। ज्यादा रन्स नहीं दिए उन्होंने, एंड पहले नहीं स्टार्ट में 5-6 ओवर में 5 बाउंड्रियां चली गई। फिर स्टेबलाइज हुआ थोड़ा इंग्लैंड का बॉलिंग, एंड देन दे जस्ट जेम्स एंडरसन जस्ट उसका मास्टरी जो था उसने दिखाया, एंड ही टुक दैट दोस 2 विकेट्स। yeah. ये कमाल कमाल के बॉलर हैं जेम्स एंडरसन। ही सेड रिसेंटली, उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स से बात करी, ही सेड कि यार आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड टू मिस दैट थर्ड टेस्ट मैच। और वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि ही इज लाइक यू सेड, ही इज ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। यू यूज द वर्ड मास्टरी, ही हैज दैट 39 गोइंग ऑन 40। इसी समय जिगर पिछले साल जब द फिफ्थ टेस्ट वाज एट ओल्ड ट्रैफर्ड, a lot of us were saying in writing, शायद ये एंडरसन का फेयरवेल होगा। फेयरवेल दूर की बात है, you feel like this guy can keep on going. The Yeah. conditions once again were perfect for him. थोड़े बादल थे, हल्की सी बूंदाबांदी बाद में आई थी, but not surprising at all कि the wickets did not go to Broad, did not go to Potts, went to James Anderson। और इनकी जो एक एंडरसन। एक रैपो है विराट कोहली के साथ, मैं तो बहुत खुश हूं ये देखने वाला कि इट्स गोना हैपन आफ्टर लंच होपफुली। या और एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक भी बताया उन्होंने, जैसे ही बारिश गिरी उसके बाद, कि द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन आफ्टर द एज ऑफ 35, एंड जेम्स एंडरसन वहां सेकंड स्पॉट पे थे विद 172 विकेट्स। इज मतलब करेक्ट। बंदा स्टॉप ही नहीं हो रहा है, एंड यू कैन सी हिज मास्टरी बेसिकली। पहले 5 ओवर में उन लोगों को समझ गया थोड़ा बहुत कि स्विंग नहीं हो रहा है, ये बॉल से ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा है। सो उन्होंने सीमिंग कराने की चालू कर दी, और सीमिंग सीमिंग जैसे ही कराए, जैसे शुभमन गिल ने वो स्ट्रेट ड्राइव मारा, नेक्स्ट बॉल जेम्स एंडरसन ने सीम सीम घुमाई और उसको वो अवे अवे गोइंग डिलीवरी से बीट किया उसको। सो आप देखिए कि वो दोनों भी जो उनके विकेट थे वो सीमिंग डिलीवरीज थे, एंड ही एंड ब्रॉड स्टार्टेड सीमिंग द डिलीवरीज रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्विंग। सो मतलब वही मास्टरी है इनकी कि दीज टू एक्सपीरियंस गाइज रियलाइज्ड इट के 5-4 चले गए हैं, एंड दिस इज नॉट स्विंगिंग हियर, सो दे kind of shortened their length a little bit, and then they went for seaming plan. Yep. Which is exactly what you expect from the most successful fast bowling pair in the history of Test cricket. बात को आगे लेके जाएंगे, but we have our first comment. Vartika Singh is saying hi Vartika, welcome to the show, and she's saying exactly with 3 thumbs up, 4 thumbs up, मतलब आप हमारी बात से सहमत हैं। वही बात है। And you look at someone like शुभमन गिल, वो भी वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद। We know कि इस बंदे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, but somehow the temperament, there were shots, he played that one pull shot जो सिर्फ वो खेलते हैं। there was a lovely drive, लगा कि शायद आज गिल का दिन है। but full credit to Broad and Anderson। चलिए, Broad did not get the wickets, Anderson got the wickets, but it is that mastery of what to do to any visiting team। और Anderson के बारे में बात करें जिगर, उनको ज्यादा ग्राउंड वाउंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। he's played so much cricket, he knows exactly what to do। Yeah. How much do you think someone like a Potts ने अच्छी debut series करी, he got some 14 wickets, good average, good strike rate। The more these kind of players get to forget train, get to bowl in a live test match with Anderson, who we know will be gone at some point,
ओवरऑल इंग्लैंड क्रिकेट के लिए दिस यंगर बॉलर्स कमिंग इन, मतलब इनके लिए क्या लेसन मिलता होगा टू वॉच एंडरसन डू व्हाट ही डज बेस्ट? तो इट्स बेसिकली वो ड्रेसिंग रूम तो शेयर करते ही है, और बेसिकली उनको देख के, जस्ट देख के वहाँ द बॉडी लैंग्वेज, जेम्स एंडरसन की बॉडी लैंग्वेज है, वो एक सिंगल लिया, आपने देखा होगा कि एक सिंगल लिया, आई थिंक पुजारा ने सिंगल लिया एक ब्रॉड के बॉलिंग में, एंड एंडरसन के ऊपर कैमरा गया एंड ही वाज एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी विद कंसीडिंग कंसीडिंग दैट सिंगल. So आप देख सकते हो कि he just doesn't, even when he is not bowling, he just doesn't even want to give away anything in the field. So आप वही देख सकते हो कि उसका बॉडी लैंग्वेज देख के, उसका उसकी मास्टरी देख के, he is there to guide the bowlers during the run ups, and he is there every time with them trying to guide them. तो वो उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके, और जस्ट बाय वॉचिंग हिज बॉडी लैंग्वेज यू कैन लर्न अ लॉट एंड यू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट. बेसिकली आप Yeah, कॉन्फिडेंस गेन करते हो, आपको पता है कि नेक्स्ट एंड से एंडरसन डाल रहा है, मुझे मेरा काम करना है. he will sure. he will just trouble the batsman, and it will help me get the wickets as well. So मुझे मेरा काम करना है और उसको देख के मुझे कॉन्फिडेंस लेना है. Bilkul, well said. More comments are coming in. Rohan Shukla saying, welcome, Jigar. Yes, this is the first time Jigar been on the show. कह रहे दिव्यांशु saying, how are you? We are doing very well. हम तो बहुत खुश है दोनों मेरे दोस्त, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट. चलिए, हमने काफी तारीफ करी एंडरसन की, और भी करेंगे आई एम श्योर एज दिस मैच गोज ऑन. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है मैच के बिल्डअप में, कि एक तो होता है कि पिच कैसी होगी. पिच आई थिंक जिगर वी न्यू के कैसे होने वाला है. हेडिंगली में हम के बारे में हम बहुत जानते हैं. वी न्यू द फोरकास्ट, बट द 11 इंडिया डिड नॉट अनाउंस 11, जो बहुत कम करती इंडिया. लेकिन पिछले 2-3 साल में देयर आर टाइम्स व्हेन इंडिया हैज अनाउंस्ड देयर 11. आई थिंक फॉर मी द मोमेंट दैट वी न्यू के रोहित नहीं खेलेंगे ये मैच, द फोकस ऑन समवन लाइक जसप्रीत बुमराह. कपिल देव के बाद, या हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि ही बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर सिंस कपिल देव टू लीड इंडिया. मेरा ये मानना है जिगर, और मैं जो गेस्ट आ चुके हैं इस शो के प्रीव्यू में, हमने बात किया था कि just because a fast bowler is not an automatic choice in this climate these days, I think Pat Cummins is a rare case. It does not mean कि उनमें वो लीडरशिप काबिलियत नहीं है. जसप्रीत बुमराह ऐसे थिंकिंग बॉलर है. You've been to his press conferences, you've heard him speak, you know कि जब वो बात करते हैं, पता है यार, इस बंदे के पीछे एक बहुत ही शार्प माइंड है. Yes, it's only one match, but how do you see Bumrah going for? I'm sure he's watching Anderson, Broad and Potts bowl and saying कि भाई मैं तो इनसे अच्छा करूंगा इस मैच में. या एक्चुअली देखा जाए तो यू कैन गेट अ नाउ अ क्लियर हिंट दैट दे आर ग्रूमिंग हिम फॉर फॉर समवन आफ्टर रोहित शर्मा बेसिकली. सो आप देखेंगे कि ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर. यू सी दैट ही इज अ रियली थिंकिंग क्रिकेटर, और ये लीडरशिप ग्रुप में रहा है. बेसिकली यू सी दैट ही इज बीन देयर टेकिंग डिसीजंस, एंड ही इज बीन देयर. भले उसने कभी कप्तानी नहीं की है अपने अपने Correct. करियर में अभी तक, but you've seen that he is there in the leadership group for some time. He has been taking some decisions on the field set करते हैं, तो मतलब वो आ ही जाता है आप में. एंड यू कैन सी दैट द हैप्पीनेस ऑन हिज फेस. बेसिकली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके जो आवाज में जो हैप्पीनेस थी, यू कैन फील दैट कि एक बंदे को कैप्टनसी मिलती है तो कितना प्राउड फीलिंग आता है. राइट फ्रॉम द डे जब वो गुजरात के लिए सेकंड मैच खेले थे, गुजरात सेकंड सीनियर मैच खेले थे T20 डोमेस्टिक T20 में, जब वहां Correct. जॉन राइट आए थे एज अ हेड कोच ऑफ मुंबई इंडियंस, फ्रॉम देन ऑन ही उसकी जो राइजिंग कर्व है वो एकदम शूट अप हो गई है. मतलब ही इज नाउ द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ऑल फॉर्मेट, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर बेसिकली. तो यू कैन सी दैट आपने, मतलब वन ऑफ द मोस्ट थिंकिंग, ही इज एन एस्ट्यूट बॉलर. बेसिकली ही इज एन Yep. एस्ट्यूट बॉलर. उसको पता है आपको उसकी आवाज में एग्रेशन नहीं नजर आएगी, बट यू कैन सी इट ऑन ऑन द फील्ड. उनकी बॉलिंग में एग्रेशन है. यू कैन सी इट लास्ट ईयर हुआ था एंडरसन के साथ, उनकी थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, Yes. एंड देन उसने बैटिंग में घुमा दी थी पूरी मैच. उसने और शामी ने बैटिंग में घुमा दी थी पूरी मैच, बिल्कुल. एंड फिर आके बॉलिंग में दोनों ही जन ने बॉलिंग में वापस इंग्लैंड को एकदम बैक फुट पे डाल दिया था. तो आप बिल्कुल. देख सकते हैं कि ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर. एक तो वो थिंकिंग क्रिकेटर से मेरे को हमेशा एक उनकी वो बॉल याद आती है जो उन्होंने
मार्श को डाली थी, द स्लोअर ओहो, वन, यस यस, बिफोर बिल्कुल बिल्कुल। बिफोर बिफोर दैट लंच ब्रेक, आई गेस लंच या टी ब्रेक था, एंड वो बॉल मुझे अभी भी याद है। टेस्ट मैच में ऐसी बॉलें हमको एकदम ही कम देखने मिलती है, स्लोअर वन डिपिंग, एंड इट जस्ट फूल्ड मार्श। मार्श, सो शॉन मार्श था तभी शायद वो मैच में। तो बिल्कुल बिल्कुल, शॉन आप, मार्श थे वो। या तो मुझे वो हमेशा से वो गेंद एकदम ऐसा दिमाग में बैठ गई है। तो दैट दैट इज समथिंग दैट एपिटोमाइजेस एम्बॉडीज जसप्रीत बुमराह, अ क्लेवर बिल्कुल थिंकिंग क्रिकेटर हु मिक्सेस हिज ब्रेन्स विद एग्रेशन, बेसिकली वैसे। बिल्कुल। और ये जो करते हैं, ही मेक्स इट सीम सो सिंपल। जितनी बार मैंने इनको देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू आल्सो यू बिन देयर एज अ जर्नलिस्ट। हम कहते हैं अच्छा यार ये प्लेयर आ गया आज नहीं, पर जब भी रेयरली वो बुमराह आए, यू वांट टू आस्क दैट वन क्वेश्चन टू सी कि हाउ ही टिक्स। बिल्कुल आपने सही बात की, वो शॉन मार्श वाली बॉल, आई थिंक क्रिक इन्फो हैड इट एट नंबर 1 इन देयर टॉप 20 balls of this past All, decade also। yeah. यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वी हैव अ न्यू फॉलोवर, राजीव मिश्रा कह रहे हैं पहली बार मैं यहाँ पे शो में आया हूँ, आपका स्वागत है हम दोनों की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि रोहित शर्मा कब आएंगे। देखिए, रोहित शर्मा सिर्फ इसी मैच के लिए नहीं है, ही इज गोइंग टू गेट वेल विद इन द नेक्स्ट 2 days। ही इज गोइंग टू लीड इंडिया इन द व्हाइट बॉल सीरीज, तो आप घबराइए मत, रोहित शर्मा बिल्कुल आएंगे। वो पूछ भी रहे हैं, जेमी यू टेल विराट कोहली विल स्कोर अ सेंचुरी। ये चलिए आप राजीव मिश्रा जी, आपने थोड़ा जल्दी विराट कोहली वाला थीम आप लाएं इस चैट पे, विल गेट टू इट। विराट कोहली के बारे में बात करें तो वी नो जिगर के इट्स ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज नॉट लैकिंग इन एनीथिंग। उनकी प्रिपरेशन वही है, एंड वी होप विल स्कोर अ सेंचुरी। राजीव जी, पूरा देश के साथ दुआएं इनके साथ हैं कि वो 100 मारेंगे, हम आएंगे। बट आई जस्ट वांट टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट बुमराह जिगर। You rightly said कि he's thinking, he's also got the mastery, but at a time जब मेरे हिसाब से यार, प्लीज अपना व्यूज बताइए आप। रोहित शायद स्टॉप गैप कप्तानी है, 35 के हैं, इंजरी प्रोन है। ही इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम बिकॉज ही इज द ओपनर अक्रॉस 3 formats। कीपिंग इन माइंड दैट लीडरशिप रोल, मेरे हिसाब से केएल राहुल जी वो उस लीडरशिप सर्कल में है वो, but I think we've seen enough from him at the IPL level. Plus, he's never captained in first class cricket until that one test match and the New Year test match. वो मेरे हिसाब से इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। ऋषभ पंत शायद हो सकते हैं, बट अभी उनको अपने आप को अपनी जगह कायम करना है व्हाइट बॉल और वनडे टीम में। Fantastic test player, no issues there. Keeping that in mind, you rightly said that the fact that he's been identified as a leader, इनके पास साल बहुत है, इंजरी प्रोन इतना नहीं है। How long do you think it will be before he is at that stage जब वो लीड करेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे? अभी मुझे तो लगता है कि अभी फिलहाल 2 से 3 साल तो रोहित होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 साल तो होंगे ही हम्म। रोहित। बिकॉज इंडिया इतना टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहा है, आप वो देखो कि इंडिया इतना टेस्ट मैच भी नहीं And there's खेल two रहा है। World Cups in the next 15 months, तो सबसे या बड़ी बात वो है। या तो इंडिया इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा है, एंड प्लस आई थिंक रोहित उनका भी थोड़ा शायद मे बी उनका वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाएगा इस बीच, वो रोहित का भी। सो आई थिंक 2 से 3 साल तो बेसिकली मुझे लगता है कि 2 से 3 साल के बाद शायद बुमराह को चांस मिल जाए कप्तानी करने का। इस और इज जस्ट 28 राइट नाउ, सो उसके पास एग्जैक्टली डिसेंट इनफ टाइम है, एंड वो एग्जैक्टली। वो उतना ही सीखते जाएगा, और बेसिकली उतना ही सीखते जाएगा। एंड उसके आपने वो एक उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो जो है उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही बात बात चल रही थी, एंड समवन सेड दैट के आपने लीड नहीं किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कभी कप्तानी नहीं की है, एंड ही सेड दैट के एमएस धोनी ने भी कभी नहीं की थी, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। सो मतलब आप देख बिल्कुल सकते हो कि द वे ही इज थिंकिंग, द वे हिज कॉन्फिडेंस इज, एंड इट सीम्स इन हिज बॉडी लैंग्वेज, जब भी आता है बॉडी लैंग्वेज में फुल कॉन्फिडेंस होता है उसमें, फुल ऑफ एनर्जी। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि बहुत सीखेंगे वो अभी इससे, आगे जाके भी बहुत सीखेंगे, और उनका भी वर्कलोड मैनेजमेंट होगा, उनका भी होगा करना ही पड़ेगा। वर्कलोड मैनेजमेंट, या उनका करना ही पड़ेगा, बिकॉज ही इज इंडियाज बेस्ट बॉलर राइट नाउ। सो बिल्कुल बिल्कुल या सही कहा। चलिए मैच पे आते हैं। इंडिया 53 for 2 इन अ ट्रंकेटेड फर्स्ट सेशन। शुभमन गिल के बारे में हम ऑलरेडी थोड़े बात कर चुके हैं। चेतेश्वर पुजारा जो आप हमारे व्यूअर्स के स्क्रीन पे हैं, उन्होंने 13 रन बनाए थे।
put in that, I want to use the word unfamiliar opening role because जी हाँ वो कर चुके हैं जब टीम की जरूरत है, पर इनके 90 और जो टेस्ट मैच हैं वो ज्यादातर जिगर वो नंबर 3 पे आए हैं. Viewers को याद दिला दूं, he was dropped for the two test matches against Sri Lanka. He was recalled because he scored some 700 runs for Sussex in the same kind of conditions. ये अलग बात है कि उन्हें 3 पे नहीं खिलाया गया. चलो, they probably felt कि यार we've given Vihari this job before. हमें लगता है कि विहारी शायद ये जॉब आगे कर पाएंगे. चलिए, आई थिंक अनफेयर, बट ही डिड द जॉब. अ टिपिकल पुजारा इनिंग्स, जिगर इन द सेंस हम इन्हें ऐसे बैटिंग करते हुए पिछले 3 साल से हमने देखा है. गेंदें खेली, सेट हो गए, अच्छे लगे, पर वही लूज तरीके में आउट हो गए हमारे प्यारे चेतेश्वर पुजारा. या हाँ, एग्जैक्टली आज एक्चुअली वो अच्छा कॉन्फिडेंट लग रहे थे. जनरली हम उनको देखते नहीं है कि अर्ली इन हिज इनिंग्स वो एक स्ट्रेट ड्राइव से 4 मार दे वैसा करेक्ट. जनरली, बट आज उन्होंने थोड़ा वो दिखाया कॉन्फिडेंस, बिकॉज ही न्यू दैट के स्विंग नहीं हो रहा है इतना. उसको और शुभमन गिल को समझ गया कि स्विंग नहीं हो रहा है इतना, तो जी. वो उन्होंने वो स्ट्रेट ड्राइव लगाया एंड देन ही वाज लुकिंग गुड. थोड़ा फ्रंट फुट आगे लाके खेल रहे थे आज, थोड़ा आगे लाके खेल रहे थे एंड सॉलिड खेल रहे थे. बट वही है जी. कि वन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है उनका, और वो वही एक ही तरह का डिसमिसल आ जाता है उनका, जहां वो हैंग आउट कर देते हैं अपना बैट आउटसाइड द ऑफ स्टंप. और आज थोड़ा कैसा है कि पिच ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ वेरिएबल बाउंस इन दिस पिच. आप स्टार्ट में देखोगे तो कीपर के पास बॉल नहीं, एक टप्पे पे जा रही थी, यस, द सो बाउंस दैट. वाज अ बिट लो. एंड इनका जो विकेट गिरा वो एक्स्ट्रा बाउंस पे गिरा, जो एकदम ही राइज हो गया व्हेन ही ट्राइड टू करेक्ट. प्ले इट यस. ऑन द फ्रंट फुट. सो वही है कि थोड़ा विकेट इज टू बाउंस काइंड ऑफ टू पेस्ड विकेट ऐसा लग रहा है, जहां थोड़ा लो बाउंस भी है और अचानक से हाई बाउंस भी हो जाता है वैसा. बिल्कुल सही कहा. एंड ऑल्सो अलोंग विद द फुटवर्क एंड द इंटेंट ना, एंड आई यूज द वर्ड इंटेंट ओनली बिकॉज रवि शास्त्री ब्रॉट इट अप ऑन कमेंट्री. या पर एक बैट्समैन को मैं जब देखता हूं जो अपने आप से शायद जूझ रहे हैं, मैं देखता हूं कि यार अपार्ट फ्रॉम द फुटवर्क, इज ही लीविंग द बॉल? पुजारा एक्चुअली लेफ्ट द बॉल रियली वेल ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन. सो इट लुक लाइक वही पुजारा जिन्होंने 700 कुछ रन मारे, मेरे ख्याल से 7-8 इनिंग्स में जो भी था, वो पुजारा हमें आज देखने को मिल रहा है. बट देन अगेन, लाइक यू सेड, द बॉल दैट सडनली सैट अप, हाउ मच डू यू थिंक ये अपने आप को एक टेक्निकल और मेंटल जो एक वीकनेस है, बिकॉज इट्स बिकम ऑल टू कॉमन. वी नो व्हाट ही इज डन, ही इज गॉट सो मेनी रन्स, शायद 94 95 मैच टेस्ट ये खेल चुके हैं. बट अ प्लेयर हु इज गॉटन दैट अनदर लीज ऑन लाइफ एज अ टेस्ट क्रिकेटर, जो शायद आपने बिल्कुल सही कहा, इंडिया ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगी, सो मे बी ही थिंक्स, दिस कुड बी माई लास्ट टेस्ट मैच overseas. Do you think thoughts like this ever get into someone like Pujara? Because it's not always a technical thing. It's often what happens between your ears. सो बेसिकली आप देखिए आज का एक एक इंटरेस्टिंग स्टैट था. आई थिंक 1 या 1.5 घंटा हो गया था, 1.5 घंटे के आसपास हो गया था, सवा सवा घंटा हो गया था, जहां क्रिकविज ने एक स्टैट डाला था कि ही इज लेफ्ट 42% ऑफ हिज डिलीवरीज एंड देयर वर ओनली 16% of false shots that he had played, whereas the other batters had played around 30% of false shots Right, and they right, had right, left right. around 30%. सो उनका उनका जो पुराने पुजारा थे वो हम लोग को देखने मिल रहे थे. आपने बोला कि उनके मेंटली उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक ही इज समवन, मैंने उनके फादर से भी बात की थी, एंड ही इज समवन हु जस्ट डजंट टेक इट होम बेसिकली. जो Hmm. फील्ड पे है वो फील्ड पे छोड़ के चले जाते हैं, एंड ही डज अ लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड योगा टू कीप हिमसेल्फ काम. तो मुझे नहीं लगता इतना मेंटल होगा, बट क्या होता है कि एक कैसा होता है कि एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है. अगर आपके Correct. पास आपकी बैग में एक सेंचुरी आ गई, देन यू नेवर नो, आई मीन यू जस्ट कंटिन्यू द मोमेंटम. अभी Yep, जैसे yep. जॉनी बेयरस्टो का देख लो आप, जॉनी बेयरस्टो को देख लो. इंडिया जब वहां 2021 में जब ये सीरीज खेल रही थी, तब उनका थोड़ा हिले डुले था, मतलब ही वाज नॉट स्कोरिंग दैट मेनी रन्स. अभी कैसा है Correct. कि जस्ट उन्होंने एक सेंचुरी मारी, कॉन्फिडेंस आ गया और वो मारते ही चले गए. तो वी हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स विद लॉट ऑफ प्लेयर्स. यू जस्ट नीड दैट क्लिक, मतलब वो क्लिक Yep. आ गया. थोड़ा बहुत लक फैक्टर ऑलवेज इज इंपॉर्टेंट, बट वो एक क्लिक आ गया तो इट 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 क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट वाइब्स इनसाइड योरसेल्फ. सो मुझे लगता है कि वही Let's है कि hope. उनको, या बहुत टाइम से उन्होंने सेंचुरी नहीं लगाई है.
कोहली की भी वही है कि बहुत टाइम से सेंचुरी नहीं लगी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। या एक ऐसी इनिंग्स आ जाए तो आई या थिंक ही विल टर्न इट अराउंड बेसिकली। लेट्स होप। मैंने पोल लगाया था यहाँ हमारे व्यूअर्स के लिए, डू यू एग्री विद द डिसीजन टू ओपन विद पुजारा? 100% वोट्स आए हैं, बिल्कुल वो इस बात से सहमत हैं कि दे शुड ओपन। आई पर्सनली वुड हैव probably given it to Mayank and then just given Pujara the comfort, क्योंकि like you said, he needs that click, and because you batted majority of your test career at number 3, probably that was the place to have him come back. चलिए, नहीं हो इस बार, एक और इनिंग्स बाकी हैं, but let's now move on to the man जिसको लेके कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आए हैं, और उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली का फोटो मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे लगाऊंगा आप लोग के लिए। ये आया विराट कोहली, एक सेकंड दीजिए हमें। विराट कोहली, I've said this 1000 times, लोग अगर अगर इस शो से जुड़ चुके हैं वो बोलेंगे यार ये फिर शुरू हो गया कोहली को लेके। इट्स नॉट अबाउट नॉट गेटिंग 100, मेरे लिए तो वो जिगर, मेरे लिए कोई मायने वो रखता नहीं है, बट इट्स अबाउट इज ही लुकिंग गुड, इज ही गिविंग रन्स टू द टीम, बिकॉज द गाय सेट द बार सो हाई हिमसेल्फ। अक्सर हम कहते हैं यार 2.5 साल हो गए 100 नहीं मारा, पर उस बीच ऐसा नहीं है कि उनका फॉर्म खराब हुआ था इन टेस्ट क्रिकेट। ही वाज गेटिंग दोस 50s 70s 40s, एंड देयर टाइम्स व्हेन इवन इन गेटिंग अ स्कोर लाइक अ 78, विराट कोहली बड़े अच्छे लय में नजर आए थे। ही इज बैक इन इंग्लैंड, एंड आई वांट टू गेट योर व्यू, बिकॉज मेरे हिसाब से जो बाहर के बैट्समैन हैं या हमारे एशियन बैट्समैन हैं, उनको सबसे ज्यादा जज किया जाता है उनकी इंग्लैंड में सक्सेस के ऊपर और उनकी ऑस्ट्रेलियन सक्सेस में। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली हैज फ्रैंकली नथिंग एल्स टू प्रूव। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, ही हैड वन डिसमल टूर व्हिच ही सेड इट वाज माय ऑल टाइम लो। 18 में गए थे, टीम हारी 4-1, बट विराट कोहली बैटेड लाइक अ मिलियन बक्स। पिछले सीजन हालांकि टीम 2-1 थी, Virat Kohli was not a good tour. Overall, if you see, he's had one good tour and two fairly poor tours. Coming back to this match, जो उनके साथ गुजरा है off field, on field, how much, and we saw it, hardly a few balls already, but intent है विराट कोहली का। क्या ये वो मैच होगा जब फाइनली वो कुछ करेंगे? आप देख सकते हो कि द वे ही प्लेड फर्स्ट फ्यू बॉल्स, यू कैन सी दैट उनके बॉडी लैंग्वेज में समझ आ जाता है, जब वो खेलते हैं बिल्कुल, तब उनके बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज में समझ आ जाता है कि वो मतलब एकदम ऐसा डिटरमिन्ड आए हैं। आप देखोगे लास्ट सीरीज भी उनका कैसा है कि उन्होंने एक एक कंसिस्टेंट बेसिस पे इनिंग्स नहीं खेली है, बट ही हैज प्लेड सम स्कैटर्ड इनिंग्स व्हिच हैव बीन रियली गुड। मतलब उन्होंने Yep, सेंचुरी yep, नहीं yep. बनाई है मान लेते हैं, बट WTC में भी उन्होंने, WTC फाइनल था उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी। उसके बाद इंग्लैंड में ओवल में जो लास्ट लास्ट था उसमें भी उन्होंने 50 बनाए थे, एंड एंड ही वाज लुकिंग गुड। मतलब वो अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका Correct, टोटली टच correct. चला गया है। एंड दीज आर सम क्लासी इनिंग्स, वैसा भी नहीं है कि वो सब सम डिफिकल्ट कंडीशंस में क्लासी इनिंग्स है। इट्स जस्ट दैट के मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत ऑफ फील्ड होता है, ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो गए बिल्कुल, बिल्कुल। जिस Have to say हिसाब it. से, बिल्कुल। या एंड अभी अभी ऐसा लग रहा है कि सी ही गॉट सम रन्स इन द प्रैक्टिस मैच। बेसिकली प्रैक्टिस मैच में उन्होंने रन्स बनाए, 50 बनाए, एंड उनको थोड़ा ब्रेक भी मिल गया, तो अभी थोड़ा फ्रेश तरीके से आए हैं। तो जी। अभी अभी आप देखेंगे कि जो रोहित और केएल राहुल का मिस जो है इंडिया इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ही बड़ा है। Sure. बिकॉज यू सी दैट उन्होंने ये सीरीज में 52 के एवरेज से ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, एंड दोस फॉर्म द बेडरॉक ऑफ इंडियाज विक्ट्रीज। सो अभी कैसा है कि ये लंबी इनिंग्स खेलने वाला अभी हमारे पास कोहली है, मेनली कोहली है, Mainly. एंड मेनली कोहली है, एंड देन देयर इज ऋषभ पंत हु कैन जस्ट टर्न द गेम अराउंड वैसा। Correct. तो Yes, yes. तो अभी इंडिया के लिए बहुत क्रूर है कि कोहली एक लंबी इनिंग्स खेले। लंबी इनिंग्स इट इट हैज टू बी समथिंग व्हिच, बिकॉज ये इंग्लिश टीम सामने you have to bat on and on and on. The way they have been playing against New Zealand, you have to bat on and on and on. एक 400-500 Correct. तक तो if there is a possibility आप बैटिंग करते रहो, that is the only way you can beat them. और पहले बैक फुट पे डालो उनको, फिर नीचे गिराओ और फिर पिन करो, that is the thing. और that is what India needs from Kohli right now. के लिए स्टेज सेट है बेसिकली है।
is there. Hmm. He has done it before in Australia. उसने बहुत सारी जगहों पे किया है. We India needs a big score from. especially against this New England team जो ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की जो जोड़ी है कोच और कप्तान की, the way these guys have changed it around, they will definitely need something else. We've not talked about any possible changes. Are you okay with the 11 that India picked? Because for me, I'm not surprised at all कि अश्विन इस 11 में नहीं है. What are your thoughts on the team? Would you make any changes? देखो मुझे लग रहा था कि दे कुड हैव ड्राफ्टेड इन अश्विन. मुझे लग रहा था बिकॉज Hmm. यहाँ इंग्लैंड में थोड़ा लास्ट ईयर से कंपैरिजन में द पिचेस हैव बीन अ बिट फ्लैटर. यू कैन सी द रन्स हैव बीन स्कोर्ड एंड प्लस जो Yep. ये नए सेट ऑफ ड्यूक्स बॉल्स है वो इतना स्विंग नहीं कर रहे हैं, इतना लैटरल मूवमेंट नहीं दे रहे हैं ऐसे. मतलब वहां इंग्लैंड में भी वही चर्चा हो रही थी कि इतना ज्यादा स्विंग नहीं दे रहा है. तो आई थॉट Yep. दैट के विद द अग्रेसिव अप्रोच दैट इंग्लैंड हैव टेकन with Stokes and McCullum, I think that someone with the brains of Ashwin would have been really good against these guys. I mean, trying to outsmart them basically. और Hmm. वही है कि बट आप देखिए कि आई थिंक दे हैव गॉन विद द फैक्ट दैट के पहले 3 दिन में देर इज अ फोरकास्ट फॉर रेन एंड क्लाउडी स्काईज. सो Yep. दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव चोजन शार्दुल ठाकुर ओवर अश्विन. और दूसरी चीज है कि लास्ट टाइम शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. आई मीन ही हैड Yes. मेड सम इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस जो की विकेट से ओवल में उन्होंने क्रूशियल रन्स मारे थे डाउन द ऑर्डर एंड देन की विकेट्स उठाई थी. सो ही हैज Correct. दैट नैक ऑफ पिकिंग अप द की विकेट्स एंड प्रोवाइडिंग इंडिया द ब्रेक थ्रूज इन की मोमेंट्स, बिग मोमेंट्स. तो वो Yeah. उस चीज को टिल्ट कर दिया शार्दुल की तरफ. सो बेसिकली हम लोग Correct. ने 4 पेसर्स और 1 स्पिनर स्ट्रेटेजी पूरे सीरीज में अपनाई है अभी तक, जो विराट कोहली ने पहले मैच के बाद बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी आवर टेम्पलेट Cool. गोइंग फॉरवर्ड. बिल्कुल. एंड एग्जैक्टली वो वही, आई एम नॉट सरप्राइज कि द टेम्पलेट जो चेंजेस हुए हैं इस इंडियन 11 में, वो सिर्फ इंजरी और रोहित की कोविड की बेसिस पे हुआ है. टैक्टिकली इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया था. दे आर बैकिंग, दे आर सीइंग दिस एग्जैक्टली. जिगर, जो ये टेस्ट मैच है, ये टेस्ट मैच एक वन ऑफ नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है उस पिछले साल की सीरीज में जहां पे इंडिया वर 2-1 अप. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेटमेंट कि हम आउटवर्डली कुछ नहीं दिखा रहे कि हमें बैस बॉल या मकलम से कुछ फर्क पड़ रहा है. हम अपनी ही टैक्टिक्स पे करेंगे. एंड आई थिंक ऑल्सो इसमें बात बात होनी चाहिए, द फैक्ट दैट बिफोर दैट 5 टेस्ट मैच सीरीज पिछले साल जो हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला वहां पे साउथहैम्पटन में, वहां पे जो उन्होंने पिच को मिसरीड किया और उन्होंने वहां 2 स्पिनर्स खिलाए थे और वहीं न्यूजीलैंड ने सारे फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, दैट समहाउ पुट द डाउट्स इन देन कैप्टन एंड देन कोचेस माइंड. या कुछ बहुत कुछ क्या बहुत चर्चा हुआ था कि अश्विन नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोहली एंड ऑल दैट स्टफ. शायद एक हद तक कुछ उसमें सच्चाई है, एज रिपोर्टर्स वी नो. बट इन डूइंग दिस हियर, दिस हैज नथिंग टू डू विद एनी कैप्टन्स व्यू ऑन अ सर्टेन बॉलर. दे जेन्युइनली बिलीव कि हमारा बेस्ट चांस है यहाँ पे जीतना और सीरीज जीतना, वो भी 2007 के बाद, in playing for fast bowlers and the spinner who can get the maximum out of his batting. And I think it's totally fair because Jadeja, the batsman, has done more than enough in the last 3.5 years to merit his place, nahi? राइट राइट. आप देखो उन्होंने उन्होंने वार्म अप मैच में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म किया. बिल्कुल. वैसे इतना इतना नहीं जाते हम लोग वार्म अप मैच पे, बट इन इन जनरल I इन don't. जनरल या बट इन जनरल भी उन्होंने लोअर डाउन द ऑर्डर. वी आर लुकिंग एट हिम एज मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर नाउ इन टेस्ट क्रिकेट, Yes. मोर देन अ बॉलिंग ऑलराउंडर वैसे. तो मतलब जो कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे हैं और उन्होंने एक कैसे शेपर्ड करना टेल को वो भी सीख लिया है. तो सो ही उन्होंने बैटिंग में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट फ्यू इयर्स में. तो बनता ही है कि अगर उसको देख रहे हैं एज अ बैटिंग ऑलराउंडर और आपको डेप्थ चाहिए बैटिंग में, तो जडेजा कम्स अप इन द पैकिंग ऑर्डर एज कंपेयर्ड टू अश्विन. Yeah. वो तो है ही. Yeah. तो वही है कि Absolutely. या एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 दिन पे थोड़ा बहुत स्पिन मिल जाएगा. द विकेट विल स्टार्ट टर्निंग इन ऑन डे 4 एंड डे 5. सो जडेजा ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक कुड बी डेंजरस वेपन. सो वो सब मिक्स करके बिल्कुल सही कहा.
या वो सब मिक्स करके यू गेट अ परफेक्ट रेसिपी विथ जडेजा. सो आई थिंक इट्स अ राइट कॉल टू गो फॉर जडेजा ओवर एनी अदर स्पिनर. अश्विन, Absolutely. श्योर. I'm on the same page. और also अगर हम जडेजा के बारे में बात करें, we've seen in overseas test matches, he has gotten better as the match progresses. इनके ज्यादातर विकेट, चलिए नॉट लाइक इंडिया जहां पे वो 7-8 विकेट लेंगे, लेकिन जब भी उन्होंने विकेट लिया, they're actually more in the second innings. और पिछले साल की सीरीज थी जहां इंडियन टीम 2-1 ऊपर था, the fast bowlers got majority of their credit. लेकिन जो एक होल्डिंग रोल था, मुझे याद है ओवल के पिच पे जो होल्डिंग रोल जडेजा ने किया था इन टर्निंग द मैच, it cannot be underestimated when it comes to the fast bowlers. And I agree with you जब आप कहते हो कि he is playing more as the batting all rounder. एक इंटरेस्टिंग बात करी शार्दुल ठाकुर. शार्दुल ठाकुर हमेशा लगता है कि ना ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ नॉट टू हिज टीम बट जो टीम के बाहर जो लोग हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल दीज पीपल, बट ही हैज डन द जॉब प्रिटी वेल इन टेस्ट क्रिकेट. he got the 7 wickets in that test in South Africa. उसके बाद उन्होंने नहीं किया था. He's being picked more for a horses for courses, but also his batting at number 7-8 cannot be underestimated. That batting is very crucial also. या और बेसिकली ये है उनका कि वो काउंटर अटैक से आप ऑपोजिशन का पूरा मोरल डाउन कर देते हो. उन्होंने Correct. उन्होंने ओवल में भी वही किया था. लास्ट में आके जो उन्होंने जो शॉटें लगाई थी और जो जो हिसाब से वो एग्रेसिव तरीके से खेले थे, ही प्लेड Correct. अ रियली कॉन्फिडेंट इनिंग्स. एंड व्हेन 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 योर टेल लोअर ऑर्डर जब आपको फ्रस्ट्रेट करता है, दैट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इन टेस्ट क्रिकेट बेसिकली. Yeah. तो Always. आप देख, या एंड देन यू जस्ट डोंट स्टार्ट ऑफ ऑन दैट पॉजिटिव नोट व्हाइल बैटिंग एज वेल. आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हुए हो, इतना सब इतना आपको लोअर ऑर्डर ने इतना रन्स मारा है. सो वो सब आप कैलकुलेट करोगे तो शार्दुल ठाकुर उसमें मतलब, एंड नॉट जस्ट इज बैटिंग, हम बात कर रहे हो उसके बॉलिंग की भी. मतलब जब पार्टनरशिप बनती है, कोई पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, 50 रन क्रॉस किए, 70 रन क्रॉस किए, वो कैप्टन उसको ले आता है, वो आपको विकेट दे देता है. वो Correct. वो उनका बेसिकली Easy. केआर है कि उनका केआर है कि भाई आपको पार्टनरशिप ब्रेक कर रही है, आपको करनी है, आपको ला रहे हैं और आप कर दो, एंड वो देगा ही आपको एक विकेट. तो सही है. बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं. आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो. हम अक्सर सही कहते हैं इस शो पे यार. आप लोग सरप्राइज मत होइए कि जब दो लोग यहां बात कर रहे हैं, हम अक्सर सही बात कर रहे हैं. आप लोग भी अपना व्यूज बताइए. हाउ मच डू यू थिंक इंडिया कैन स्कोर फ्रॉम हियर? इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. वी नो यू ऑलरेडी टच्ड अपॉन जिगर द फैक्ट दैट दिस टीम नीड्स टू गेट टू 400 500 एटलीस्ट. क्या वो हो पाएगा? वक्त बताएगा. बट जस्ट द एम्फेसिस ऑन बैटिंग आउट टाइम. 2 विकेट गिर चुके. बल्कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि पुजारा कुड ऑल्सो बी दैट गाय, बिकॉज वीव सीन, चलिए उनका भी तकरीबन 4 साल से 100 नहीं हुआ, पर कितनी बार ही इज द बैट्समैन हु इज बैटेड द लॉन्गेस्ट पीरियड out of all the other batsmen. Kohli, Sharma, Rahul, they've gotten runs, but batting out time, he's not got runs, but he's been at the crease for a long time on several occasions. तो उनका जो विकेट जल्दी गिरा, that is, like you rightly said, that's put pressure on him. What about someone like a Shreyas Iyer? मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि अय्यर आज के 11 में है. It's his first test match. He's done exceedingly well at home, but I was a bit surprised to see him in the 11. What about you? जेमी भाई, मेरे ख्याल से 350s एंड 100 आफ्टर 4 टेस्ट मैचेस थोड़ा इग्नोर करना डिफिकल्ट पड़ जाता है एक प्लेयर को. सो Fair enough. या सो हाँ ठीक है, उनका फर्स्ट फर्स्ट यहाँ है टेस्ट मैच. Overseas. बट या ओवरसीज फर्स्ट टेस्ट मैच है. तो आई मीन ही इज अ कॉन्फिडेंट गाय. बट आप उसकी जगह किसको लाते? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या लगता है उसकी जगह कौन रहना चाहिए था? So that's the thing. I think because अगर आपने ये फैसला लिया कि आपको पुजारा को खेलना चाहिए, I would have kept पुजारा at number 3. I know कि उन्होंने कई बार ओपनिंग करी. I would have put him back at the natural position, क्योंकि जिगर मेरे हिसाब से इस पूरी 11 में, पूरे स्क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस एक मैच में पुजारा है, क्योंकि वो 2 महीने इंग्लैंड में थे. while the others were playing IPL, he was scoring runs. So for me, he by default became the most important batsman. और अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन खिलाना है तो
तो मैं उनको 3 पे खिलाता. I would not have Hanuma Vihari go and do the opening. I would say तू नीचे खेल. I would have put a specialist opener in Mayank. Forget the fact that Mayank has had a horrible IPL. वो नहीं खेला, कोई बात नहीं. ये so I would have gone for people in the specialist role. I'm a big fan of Iyer and but Iyer और पंत ऐसे कंडीशन में आई थिंक देयर नेचुरल गेम इज टू प्ले दैट सेम गेट आउट ऑफ जेल वाला फॉर्मेट. क्या हमें दो प्लेयर्स की जरूरत है अभी? आई डोंट नो. सो इट्स नॉट समथिंग अगेंस्ट अय्यर. आई थॉट इट वाज मोर अ मैटर ऑफ अ नेचुरल फिट. दैट्स व्हाई. बट ठीक है, आपने मयंक को नहीं खिलाया, आपने पुजारा से ओपनिंग करवाया, आपने बिहारी को वो लंबी रोप दी 3 पे. आई गेट द थिंकिंग, बट आई वुड हैव परहैप्स फेल्ट के बैक टू बैक अय्यर 5 पंत 6 ऐसे अग्रेसिव प्लेयर्स शायद इस कंडीशंस में maybe not required. That's my view. What do you think? जेमी भाई, आप देखेंगे मयांक का, अगर हम लोग मयांक की बात करते हैं, आईपीएल छोड़ दो, उनका Correct. उनका जो श्रीलंका का सीरीज था वो इतना खास नहीं था, उनका नहीं साउथ था. अफ्रीका का सीरीज इतना खास नहीं था. दो दो सीरीज थे. एंड यू सी दैट उन्होंने अभी तक अवे टेस्ट मैचेस का, अवे अवे गेम्स का कोड क्रैक नहीं किया है अभी तक फुल्ली. He averages 25 in away tests, and उनके Correct. लास्ट 15 इनिंग्स में, आई गेस लास्ट 15 अवे इनिंग्स में ही हैज जस्ट 150. सो मतलब अभी जो वो हुआ सब, था साउथ अफ्रीका में. या साउथ अफ्रीका में वो उसका, वो उनको स्टार्ट्स मिल रहे थे. ही यूज्ड टू गेट टू 20 25 30 वैसा हो रहा था, बट देन Correct. अगेन Correct. वो एक सिमिलर वे से आउट होते जा रहे थे. तो उनका थोड़ा वही टेक्निकल, जो एक्सपर्ट्स भी है वो बोल रहे थे कि थोड़ा देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच दैट इज हैपनिंग, एंड दैट इज द रीजन इज गेटिंग आउट इन अ सिमिलर मैनर इन एवरी टाइम बेसिकली. Yeah. सो आप देखेंगे कि Yeah. उनका अवे इतना फॉर्म इतना अच्छा है नहीं. सो मे बी द थिंकिंग वुड हैव बीन के एक स्टेडी पुजारा की तरह एक बंदा है जिसने ऑलरेडी ओपन किया है, लेट्स मेक हिम ओपन. एंड Correct. और पुजारा ने पहले खेला भी हुआ है, वो वही सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड ही हैज प्लेड काउंटी क्रिकेट एज Yeah. वेल. तो Yeah. पुजारा से ओपनिंग करा लेते हैं, एंड देन लेट्स गिव श्रेयस अय्यर अ चांस. मतलब उनको बेसिकली ही इज डन वेल इन टेस्ट क्रिकेट, सो लेट्स कंटिन्यू विद Yep. हिम वैसा. No, I get it. Yeah, fair enough, fair enough. And of course, और अगर पुजारा अभी भी ब्रेक में बैटिंग करते होते हैं और आगे करेंगे, then it would have worked. It's not like the match is over. अभी बहुत बाकी है, दोबारा बैटिंग आएगी. And I just hope that Shreyas Iyer, if he can bat the way he did against Sri Lanka, because वो जो 92 मारे बैंगलोर में, on that track, that was a series winning innings, forget match winning. तो बिल्कुल उनमें वो काबिलियत है. And like you said, इतना रन उन्होंने मारा, और मैं इस बात से भी खुश हूँ. आई मस्ट ऐड कि उन्होंने उनको आईपीएल या व्हाइट बॉल फॉर्म पे जज नहीं किया गया था जब ये सीरीज शुरू हुआ. इसे बॉस, यू डिड द जॉब इन दोस 2 टेस्ट मैचेस. उससे पहले आपने डेब्यू पे आपने 100 और फिर दूसरे इनिंग में शायद 60 मारे थे. तो वी आर गिविंग यू दैट रोप. आई एम ऑल फॉर इट. Keeping in mind, Jigar, before we wrap up, we have about 2 minutes left. Keeping in mind the rain and the advantage that England have right now, क्या लगता है? You mentioned 500, शायद वो थोड़ा ज्यादा होगा. If all the elements within the Indian team conspire to work for India, it's possible कि 400, 425 तक टीम जा पाएगी. But न्यूजीलैंड ने खराब बैटिंग नहीं की ओवरऑल. Yes, the series went 3-0 to England, but it was a competitive series in patches. पर जिस तरह से वो इंग्लैंड टीम ने 290, 280 चेस किया, मतलब सेशन इन हैंड, they are going to have to be exceedingly well against this team. जेबी भाई, आपको एक बात बताओ कि एक जो ओमिनस साइंस बोलते हैं वो हमको टॉस पे देखने मिली आज, कि बेन स्टोक्स को पूछा गया कि आप क्यों बॉलिंग ले रहे हो बेसिकली. तो Yeah, yeah, yeah. मेन तो ओवर हेड कंडीशंस था, बट उन्होंने बोला कि हमको चेस करना है बेसिकली, वी हैव डन चेस वाइल, करना है, बिल्कुल. चेस करना है. हमने अभी तक ऐसा ऐसा रीजनिंग कभी शायद टेस्ट क्रिकेट में सुना नहीं होगा. we do listen it regularly in ODIs Yeah, yeah, and yeah. T20s, बट आप देखेंगे कि टेस्ट मैचेस में ऐसा रीजन कभी सुना नहीं है. सो Correct, दे आर अप फॉर correct. इट बेसिकली. वैसे भी उनको ऑल आउट जाना है, सीरीज बचानी है. सो बिल्कुल. आप 400 बनाओगे तो वो लोग 600 बनाने का ट्राई करेंगे. तो बिल्कुल. मतलब दे विल गो बिग. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम टाइम बाय करें, एंड प्लस अच्छा खासा स्कोर भी डाल दे बोर्ड बिल्कुल. पर, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट अगेंस्ट दिस इंग्लैंड साइड. और आप देखेंगे कि उनकी बैटिंग भी अभी बिलिंग्स के साथ दे हैव गॉन विथ
सिमिलर है इंडिया से, बट सिक्स बैटर्स, वन ऑलराउंडर एंड फोर Yep, बॉलर्स वो yep, लोग भी खिला रहे हैं। yep, तो और स्टोक्स भी yep. आ गया है। वो टाइम पे स्टोक्स नहीं था, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा Correct, कि correct, correct, ट्वेंटी correct, ट्वेंटी correct. वन में स्टोक्स नहीं थे, तो बिल्कुल। वो नहीं, सिंगल बहुत हैंडेडली घुमा बहुत सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ मैंने एक आखिरी पोल लगाया था, डिड स्टोक्स मेक द राइट डिसीजन? 50% व्यूअर्स से येस, 50% से नो। और बिल्कुल आपको सुन के, यू आर टॉकिंग अबाउट विल चेंज, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द वे दैट ओवेन मॉर्गन हू जस्ट रिटायर्ड, द बिलीफ ही ब्रॉट इन द व्हाइट बॉल टीम के हम हर मैच में 400 मारेंगे, और अगर सामने टीम ने 400 बनाए तो हम 401 बनाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। वी टोटली रन आउट ऑफ टाइम। जिगर, थैंक यू फॉर योर टाइम। Total pleasure talking cricket with you. हम दोबारा भी आगे करेंगे. Thank you for your time. Thank you to all the viewers who put their comments in. And yeah, enjoy your weekend. And let's hope we get a fantastic test match. या इट्स अ गुड टेस्ट मैच ऑन कार्ड्स, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मजा आया बात करके। बिल्कुल इट्स भाई. अ रियली गुड शो, एंड आई वॉच द अदर एपिसोड्स एज वेल। इट्स एंटरटेनिंग एंड गुड स्टफ। Thank you, my friend. Thank you so much. Thank you to all of you. Enjoy your weekend. We'll see you all next time. Thank you, everyone.